हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DCCNC, जिसका पूरा नाम है डिटेक्टिव कॉर्पोरेशन कंप्यूटर नेटवर्क सेंटर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियो क्यों देर से आई, मतलब देर से मैं क्यों ये वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि कुछ दिनों से मेरे घर के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो काफ़ी शोर हो रहा था, जिससे रिकॉर्डिंग मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था। और रात को भी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करता था क्योंकि पहले भी मैंने एक बार रिकॉर्डिंग की थी रात को, और काफ़ी जो साउंड वेव्स होती है वो रिकॉर्ड हो गई थी, जिससे आवाज़ रात को भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो इसीलिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं महंगे महंगे उपकरण खरीद के या रात को या किसी शांत जगह पे रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो जैसे तैसे करके मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आता हूं, और बस आपसे यही मतलब उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने सारे दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन सबको भी पता चले कि जो भी मैं है अपने इस चैनल पे वीडियो लेकर आता हूं तो उनसे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं 8th क्लास का 3rd लेसन। तो इसमें भी मैं आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन समझा देता हूं जल्दी से, ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझने में आसानी हो, मतलब जल्दी से ये वीडियो ख़त्म हो सके। तो हम लॉन्ग क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। तो इस क्वेश्चन में मतलब इनमें पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि हम ऑनलाइन रिज़ल्ट कैसे चेक करेंगे, मतलब कैसे ऑनलाइन रिज़ल्ट चेक करते हैं उसके बारे में बताइए। व्यू टू प्रोसेस ऑनलाइन रिज़ल्ट। तो ये तो सभी को पता ही होगा कि ऑनलाइन रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। तो 8th क्लास को शायद कम ही पता हो, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन रिज़ल्ट चेक करना आ जाए तो आप 10th क्लास या 8th क्लास की या +2 के क्लास जो भी बोर्ड के पेपर होते हैं उन सभी के आप रिज़ल्ट देख सकते हो। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर के रिज़ल्ट भी ऑनलाइन देख सकते हो। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आंसर में लिखा हुआ है कि हमें पहले वेब ब्राउज़र को ओपन करना है, चाहे वो मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, या कोई भी अपने सिस्टम में जो भी इंस्टॉल है उसे ओपन कीजिए। उसके बाद उस वेब ब्राउज़र में आपने टाइप करना है जो भी वेबसाइट, मतलब जिस भी आप वेबसाइट का रिज़ल्ट ऑनलाइन देखना चाहते हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट हो, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, सॉरी, तो आप किसी यूनिवर्सिटी के पेपर का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी ऐसे ही देख सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप नोट करते रहना। तो जब आप इस वेबसाइट या किसी भी एजुकेशन लाइन की वेबसाइट को खोल लोगे, तो उस वेबसाइट को खोलने के बाद वहाँ पर देखना रिज़ल्ट ऑप्शन बनी होगी। जैसे कि ये इस वेबसाइट में आप देख सकते हो कि रिज़ल्ट ऑप्शन बनी है। तो इस रिज़ल्ट ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी अगर खोल रहे हो तो वहाँ पर भी आपको रिज़ल्ट ऑप्शन मिल जाएगी, चाहे आप CBSE बोर्ड के रिज़ल्ट भी देख रहे हो तब भी। तो उसके बाद जब आप रिज़ल्ट ऑप्शन को खोल लोगे तो उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा मैट्रिक एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जिसका भी आप देखना चाहते हो। मान लो कि अगर आपने कॉलेज की कोई वेबसाइट खोली है तो आप कॉलेज के हिसाब से MA BA या जो भी एग्ज़ाम करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करोगे, या मतलब उसे सिलेक्ट करोगे और उसका साल देखोगे कौन से साल के आपको रिज़ल्ट चाहिए। तो ये दोनों आप सिलेक्ट करने के बाद अगर पंजाब बोर्ड वेबसाइट है तो आप मैट्रिक या +2 यानी कि हाई स्कूल या +2 के एग्ज़ाम को देखोगे, तो उसका भी ईयर यानी कि साल सिलेक्ट करोगे। और इसे सिलेक्ट करने के बाद अगली ऑप्शन खुल जाएगी रोल नंबर भरने की या नाम को भरने की। जैसे कि ये देख सकते हो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में लिखी हुई है, रोल नंबर या नाम का ऑप्शन आ रही है। तो ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट खोलोगे एजुकेशन लाइन में तो उसमें भी रोल नंबर या नाम की ऑप्शन आएगी। तो रोल नंबर और नाम को भरने के बाद फाइंड रिज़ल्ट पर क्लिक करना है। फाइंड रिज़ल्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास वो रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर वो रिज़ल्ट नहीं आया है
तो मतलब कि पीछे से ही, यानी कि वेबसाइट मतलब जिस एग्ज़ाम की वेबसाइट है वहाँ पर पीछे से ही वो रिज़ल्ट नहीं आया होगा, या फिर आपने रोल नंबर या नाम गलत भरा होगा। तो सही नाम भरोगे तो रिज़ल्ट आपके सामने एकदम से आ जाएगा। फिर उस रिज़ल्ट को आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो या प्रिंट भी निकाल सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन है, सर्फिंग और सर्चिंग में क्या अंतर है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो यानी कि जो 8th क्लास के सेकंड चैप्टर यानी कि दूसरे लेसन की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको सर्चिंग का शॉर्ट क्वेश्चन तो समझा ही दिया था। चाहे आप वहाँ से भी या शॉर्ट क्वेश्चन को उठा सकते हो, या फिर मैं आपको यहाँ पर दोबारा से समझा देता हूँ। पर इसमें अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है तो आप उसी वीडियो में जाकर देख सकते हो कि आपको वह क्वेश्चन कैसा लगता है। तो सर्चिंग का हिस्सा आप वहीं से भी उठा सकते हो या यहाँ से समझ सकते हो, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। तो हम देखते हैं अभी सर्चिंग और सर्फिंग का क्वेश्चन, जो मैं आपको पिक्चर के ज़रिए समझा रहा हूँ। किसी पिक्चर मैंने लिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम अगर सर्चिंग का इस्तेमाल करते हैं तो सर्चिंग के इस्तेमाल के ज़रिए हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो हम इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं किसी भी सर्च इंजन का इस्तेमाल करके। चाहे हम घर में बैठे हैं या किसी भी ऑफिस में बैठे हैं या कहीं पर भी हम बैठे हैं, किसी भी सर्च इंजन के इस्तेमाल से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने इंटरनेट में, मतलब अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के ज़रिए ढूंढ सकते हैं। तो उसे कहते हैं सर्चिंग, यानी ढूंढना इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के ज़रिए। तो अगली ऑप्शन है सर्फिंग। सर्फिंग का मतलब है कि हम एक वेबसाइट पर अगर है तो उसमें से किसी भी पर्टिकुलर लिंक, यानी कोई भी लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो अगली वेबसाइट में चले जाते हैं। तो उसका मतलब है कि एक से दूसरी वेबसाइट में जाना, यानी कि सर्फिंग हो गया। इसका सबसे बढ़िया और सबसे मतलब कि आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बढ़िया ऑप्शन है टिकटॉक, जो कि आज के समय में हमारे इंडिया में बैन हो चुकी है। तो टिकटॉक में आप एक वीडियो से दूसरी वीडियो, दूसरी से तीसरी में जाते रहते, तो उसका मतलब हो गया आप वीडियो को सर्फ कर रहे हो, यानी सर्फिंग कर रहे हो। तो ये ऐसे ही आप इंटरनेट में एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाओगे तो उसे भी हम सर्फिंग ही कहेंगे। तो इसे कहते हैं सर्फिंग, जो कि सबसे बढ़िया, यानी आपका सबसे फेवरेट टाइम पास होता था, जो यूज़र का कहते हैं, यानी आप सभी का। मैं तो थोड़ा कम ही इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो आप इस वीडियो को भी ठीक से नहीं देखते हो पूरा। तो मतलब इसके ज़रिए हम अपने इंटरनेट में सॉन्ग्स, मूवी या कोई भी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाते हैं, तो उसका मतलब हो गया है सर्फिंग करना। तो ये अंतर है सर्चिंग और सर्फिंग। सर्फिंग मतलब एक से दूसरी वेबसाइट पे जाना, और सर्चिंग यानी एक वेबसाइट में कुछ ढूंढना। तो अगला क्वेश्चन हो गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब तो आपको पता ही होगा, जिसमें मतलब अभी भी मैं आपको बता ही देता हूँ वैसे, कि ऑनलाइन का मतलब जो है कि हम अपने इंटरनेट में जुड़े रहना, और इंटरनेट के ज़रिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में ढूंढ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं ऑनलाइन रहना, ठीक है, यानी कि इंटरनेट में जुड़े रहना। और ऑफलाइन का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को इंटरनेट के ज़रिए नहीं ढूंढ सकते हैं, पूरी दुनिया के साथ हम नहीं जुड़े होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे मोबाइल फ़ोन या हमारे कंप्यूटर में है, हम सिर्फ उसी का इस्तेमाल करके अपने घर में अपने आप को एंटरटेनमेंट करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में ही जो कोई गाने, सॉन्ग, वीडियो, पिक्चर या कोई भी हम काम कर रहे हैं बिना इंटरनेट के ज़रिए, तो उसे कहते हैं ऑफलाइन। ऐसे ही आप फ़ोन में भी जो कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, गाने, वीडियो है, सुन रहे हो, तो बिना इंटरनेट के ज़रिए, बिना यूट्यूब, बिना टिकटॉक या बिना कोई एप्लीकेशन को चलाए
जो भी इंटरनेट के ज़रिए चलती है तो उसे कहते हैं ऑफलाइन रहना। यानी कि किसी भी इंटरनेट के ज़रिए हम अपनी दुनिया में जुड़े नहीं रहते हैं, उसे कहते हैं ऑफलाइन। तो ये हो गया ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर। और अब अगला क्वेश्चन है कि ज़रूरतें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है उसके बारे में समझाओ। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम किस किस ज़रूरत के लिए, मतलब अपनी कौन कौन सी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी आंसर आपके ही बुक में है, तो मैं बता देता हूँ जल्दी से। बुक में ये रहा। तो इसमें आप देख सकते हो कि ज़रूरतें जो है हमारी डेली की लाइफ, मतलब हर रोज़ जो हम करते हैं, बिल पेमेंट, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट निकालते हैं प्रिंटर में या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी टेक्नोलॉजी ही है जिस जो भी हमें ज़रूरत है। या एटीएम का इस्तेमाल करते हैं बैंक में से पैसे निकालने के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी ज़रूरतें हैं जो हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो इसमें मतलब पहले नंबर पे आपको ऑप्शन आ जाती है बिजनेस की, बिजनेस फॉर इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री यानी बिजनेस, यानी अपने काम पे जो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, तो आप पहले तो मान लीजिए कि पहली टेक्नोलॉजी होगी आपकी कंप्यूटर, जिसके ज़रिए आप अपने काम को या आपके काम की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे जल्दी से अपने, यानी कि अपने ऑफिस वर्क में या इंक्रीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बढ़िया काम बनाते हैं अपने ऑफिस के वर्क को इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ऑटोमेटिक मशीनें लगाकर, ठीक है, जो अपने आप चलती है। तो सारी की सारी वो टेक्नोलॉजी ही हो गई है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर कपड़े के व्यापारी हो, अपने बिजनेस कपड़े का कर रहे हो, तो आप कपड़े की मशीनें लगाओगे जो अपने आप कपड़े निकालते रहते हैं, सिलती रहती है। तो बस आपको उस कपड़े की मशीन में बस कमांड देनी पड़ती है कि कैसे निकालना है, तो बाकी का काम वो ऑटोमेशन चलता रहता है। तो उसके बाद हो जाता है, मतलब अगली ऑप्शन है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें भी आप अपने मैनेज करते हैं क्विक काम, जल्दी काम करने के लिए। तो इसका इस्तेमाल भी आप अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से करते हो, मतलब टेक्नोलॉजी इससे भी आसान बना देती है। जैसे कि मान लो इंटरनेट लगा लिया आपने, जल्दी से अपने ऑफिस में बैठे बैठे कई अपने काम आसानी से जल्दी से कर लेते हो। किसी को मेल भेजते हो ऑफिस के ज़रिए, किसी कांटेक्ट करते हो, क्लाइंट को डिस्कस करते हो। अमेज़ोन जैसे हैं अपने ऑफिस में बैठे बैठे हर एक लोगों को प्रोडक्ट भेजते हैं। तो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिजनेस इंडस्ट्री में चलाते हैं। उसके बाद आ जाता है घर में एट होम। तो घर में आप कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो? सबसे पहले तो होता है कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं हम, किसी भी लेटर वगैरह सेंड करना, मेल, चैटिंग वगैरह, किसी से बातचीत वगैरह करने के लिए। तो वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी हो गई कम्युनिकेट करने के लिए, टेलीफोन लाइंस, फ़ोन करने के लिए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हो गई कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अलावा एजुकेशन हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई के लिए। जो भी एजुकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो सारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल देख सकते हो कि लॉकडाउन के ज़रिए आप भी तो इंफॉर्मेशन ले रहे हो इस वीडियो के ज़रिए, मेरी इस वीडियो के ज़रिए यूट्यूब पर। तो वो भी आपका एजुकेशन सॉफ्टवेयर हो गया यूट्यूब के एक। तो अगला ऑप्शन हो गया है एंटरटेनमेंट में आप चाहे तो मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट भी कह सकते हो, या इसके अलावा अपने घर पड़े टीवी, डीवीडी, एलसीडी, वीसीआर या कोई भी प्लेयर आप इस्तेमाल करते हो घर बैठे एंटरटेनमेंट करने के लिए। म्यूज़िक प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर का इस्तेमाल करते हो, तो वो भी सारी टेक्नोलॉजी है एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो अगली ऑप्शन में लिखा है ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग में लिखा हुआ है कि अगर हम स्कूल में ट्रेनिंग का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो मान लो जैसे कि 100, 200 या 300 स्टूडेंट्स को अगर आप समझाना चाहते हो, लेक्चर देना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो,
तो वो भी आप एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जैसे माइक्रोफोन, स्पीकर के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को समझाते हो, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी हो गई है। अगर आप हैं अपने इंस्टीट्यूट कोई साइंस मेडिकल क्लास वगैरह लगा रहे हो, तो वहाँ पर भी है टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपको मेडिकल उपकरण इस्तेमाल करके बताते हैं। मेडिकल क्लास या साइंस की टेक्नोलॉजी के लिए है, साइंस के जो मतलब उपकरण होते हैं उसके ज़रिए, यानी वो भी एक टेक्नोलॉजी हो गई जिसके ज़रिए आपको साइंस की क्लासेस या साइंस के ट्रेनिंग्स मिलती है। तो वो भी सारी ज़रूरतें हो गई है जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो ये हो गया है आपका अगला क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन अभी ख़त्म हो गए हैं चारों के चारों। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको जल्दी से समझा देता हूँ ताकि ये वीडियो जल्दी ख़त्म हो सके, नहीं तो फिर से कहोगे कि वीडियो काफ़ी लंबी बनाता हूँ मैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये रहे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगला है व्हाट इज़ वेबसाइट। तो इसे भी मैं आपको पहले वीडियो फोटोस में दिखाता हूँ। ये रहा व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी आपने समझा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरतें क्या है, तो ज़रूरतें तो आप समझ गए, पर अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है वो समझना है आपने, जिसमें लिखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कनेक्ट होते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम स्टोर करते हैं, क्रिएट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को मतलब चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किसी को देते हैं, किसी से लेते हैं। मान लो कि एक टेक्नोलॉजी है टेलीफोन। टेलीफोन का इस्तेमाल करके हम किसी से बात करते हैं, किसी की बातें सुनते हैं। तो ये हो गया किसी को देना, एक्सचेंज करना बातें। इसके अलावा आप बिजनेस में वॉइस कन्वर्सेशन या कोई भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप जो भी इस्तेमाल करते हो अपने फील्ड वर्क में, जैसे अभी लॉन्ग क्वेश्चन आपने समझा था, उसी सारी ऑप्शंस को आप शॉर्ट में अगर कहोगे तो ये सभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, जिसके ज़रिए हम सारी इंफॉर्मेशंस को अपनी मतलब सारी टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन देने के लिए या इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेबसाइट, यानी वेबसाइट क्या है। वेबसाइट बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए कि जो वेब पेजेस है, मान लो कि एक फेसबुक का पेज है, पहला जो यूज़र नेम आईडी है वो भरने के बाद अगर आप अगले पेज पे जाते हो तो वो दूसरा पेज हो जाता है। अगले पेज में आप किसी अपने दोस्त की प्रोफाइल खोल लेते हो, वो तीसरा पेज हो गया है। अगले पेज में आप ग्रुप खोल लेते हो, वो चौथा पेज हो गया है। तो ये सारे के सारे जो पेजेस है, ये सारे पेजेस जब आप मतलब कंप्लीट कर लेते हो, एक कलेक्शन बना लेते हो, तो वो सारे वेब पेजेस का कलेक्शन कहलाया जाता है वेब पेजेस, वेबसाइट्स। तो ये सारी वेबसाइट मतलब एक फेसबुक की वेबसाइट में आपको कई वेब पेजेस का कलेक्शन मिल जाता है। तो जो भी मतलब वेबसाइट का पहला पेज होता है, यानी कि मान लो कि आपने कोई भी वेबसाइट का पेज खोला है, तो उस पहले पेज को आप कहोगे होम पेज। तो ये सारी वेबसाइट्स होती है, मतलब ये कहलाई जाती है वेबसाइट्स। तो अगला ये क्वेश्चन है मोबाइल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। मोबाइल टेक्नोलॉजी, ओहो, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, आसान है। अगर नहीं आता है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मोबाइल टेक्नोलॉजी जो हम कम्युनिकेट करते हैं सेल्यूलर, यानी कि किसी के साथ बातचीत वगैरह करने के लिए, उसे मोबाइल टेक्नोलॉजी कहते हैं। जिसकी एबिलिटी यानी कि खासियत है किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम किसी से बात करते हैं, किसी की बातें सुनते हैं। तो ये खासियत है मोबाइल टेक्नोलॉजी की, और यही मतलब है मोबाइल टेक्नोलॉजी का कि किसी भी मैसेज या सर्विस को डिलीवर करना मोबाइल डिवाइस के ज़रिए। मान लो कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो अपनी वॉइस को उसकी तरफ पहुंचाना या उसकी बातें हम सुनना। तो ये मतलब हुआ मोबाइल टेक्नोलॉजी का। तो अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन शॉपिंग के फ़ायदे।
ऑनलाइन शॉपिंग के फ़ायदे तो वैसे फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, पर नुकसान भी बहुत है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फ़ायदे ही जानने हैं, पर फिर भी मैं आपको नुकसान भी बताऊंगा। तो पहले फ़ायदे देखते हैं, क्वेश्चन को ख़त्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा नुकसान क्या है। तो इसमें लिखा है कि जो हमें फ़ायदे होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का, उसमें से है कि हम कोई भी चीज़, चाहे वो बुक है, कपड़े हैं, या कोई भी खिलौने हैं, या कोई भी घर का सामान है, तो उन सभी चीज़ों को हम ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए घर बैठे बैठे अपना टाइम और समय बचाते बचाते घर बैठे ही खरीद सकते हैं। कहीं पर भी दुकान में जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है फ़ायदे, बिना कहीं जाए कोई भी चीज़ को खरीदना घर बैठे बैठे। पर ये तो फ़ायदा हो गया है। नुकसान क्या? नुकसान यह हुआ कि अगर वो चीज़ गलत आ जाए आपके पास घर में, तो फिर से आप वापस रिटर्न करोगे, फिर वो वापस जाएगी, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो ये टाइम आपका बचा नहीं है, वेस्ट हो गया है। तो इससे बढ़िया आप थोड़ा सा समय है लगाकर वहाँ जाकर कुछ है अच्छी पसंद करके चीज़ वहीं से ही खरीद कर ले आओ दुकान से। जो आप घर बैठे मंगवाओगे, फिर गलत चीज़ आ जाएगी, गलत चीज़ अगर आ गई या ख़राब चीज़ आ गई, फिर आप रिटर्न करोगे, वापस भेजोगे, फिर वो वापस जाएगी, उसे उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आप जाकर नई चीज़ खरीद कर ले आओगे। तो आपका जाने का खर्चा तो बच जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग के साथ, पर आपका जो टाइम है वो सारा खराब होगा। तो इसीलिए जाने आने का खर्चा बचता है सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग में, पर आपका जो समय है वो बहुत ख़राब होता है। तो ये हुआ नुकसान। फ़ायदा तो आपको पहले मैंने बता दिया था। तो देखते हैं, इसमें 4 नहीं है, इसमें 7 क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम डाउनलोडिंग का मतलब डाउनलोडिंग का मतलब क्या है? मतलब ही हो गया है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो मुझे कमेंट करना ज़रूर। तो डाउनलोडिंग का मतलब है कि हम किसी भी डाटे को रिसीव यानी कि लेते हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो कोई भी हम चीज़ अगर इंटरनेट के ज़रिए अपने कंप्यूटर में हम लेते हैं, जैसे कि कोई गाना, वीडियो, गेम्स या एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ हम अगर कंप्यूटर में लेते हैं इंटरनेट के ज़रिए, तो वह हुआ डाउनलोडिंग। तो यह है डाउनलोडिंग का मतलब। समझ गए होंगे। अगली ऑप्शन है नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। वैसे नेट बैंकिंग ही समझ लो कि नेट बैंकिंग का मतलब है ऑनलाइन बैंकिंग। इसका जो फैसिलिटी है, यानी कि इसकी जो खासियत या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा हुआ जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं घर बैठे बैठे, वैसे ही हम घर बैठे बैठे किसी भी कस्टमर मतलब घर बैठे बैठे हम कोई भी अपने पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र इधर उधर कर सकते हैं। मान लो किसी को पेमेंट भेजनी है किसी और के बैंक में, तो हम घर बैठे ही किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक से पैसे। किसी भी मोबाइल बिल, रिचार्ज वगैरह कुछ भी करना है तो वो नेट बैंकिंग के ज़रिए हम कर सकते हैं। बार बार विज़िट कर सकते हैं, अपने बैंक में देख सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपने बैंक की ले सकते हैं, सारी की सारी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके। तो अगला क्वेश्चन है वेब सर्फिंग। तो वेब सर्फिंग तो अभी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको समझाया था कि एक पेज से दूसरे पेज में जाने का मतलब हुआ वेब सर्फिंग। तो इसे मैं अब दोबारा नहीं समझाऊंगा। आप अगर समझना चाहते हो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप वेब सर्फिंग का आंसर समझ लीजिए। तो ये हो गए सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी ख़त्म। तो अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स, यानी कि सही और गलत। इसे भी मैं जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म हो सके, क्योंकि मैं वीडियो गर्मी में बना रहा हूँ पंखा वगैरह चलाए, क्योंकि काफ़ी साउंड वगैरह आता है। हल्का सा साउंड अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं आपको पंखा चलाकर दिखा देता हूँ। ये आप सुन सकते हो, काफ़ी साउंड आ जाता है पंखा।
तो ये वजह भी एक है कि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, और दूसरी वजह है कि आप ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैं लंबी वीडियो बनाता हूँ। अगर आप अच्छे से डिटेल में और पूरी बारीकियाँ स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो वीडियो तो लंबी बन ही जाती है। तो पहले ट्रू फॉल में लिखा हुआ है कि हम कोई भी बोर्ड यूनिवर्सिटी को हम ऑनलाइन देख सकते हैं, तो वो हुआ सही, क्योंकि हम कोई भी यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट देखना हो या किसी भी बोर्ड का रिज़ल्ट देखना हो तो मैं वो पहले ही आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, पहले ही लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर बताया था। और अगली ऑप्शन है वेब सर्फिंग का मतलब है ऑफलाइन, इंटरनेट के साथ जुड़े नहीं रहना, तो ये हुआ गलत। वेब सर्फिंग का मतलब हुआ एक से दूसरी वेबसाइट में जाना, ना कि ऑफलाइन हो जाना। तो अगली ऑप्शन है वेबसाइट, हम किसी एक पेज के मतलब किसी एक पेज को कहते हैं वेबसाइट, तो ये भी गलत हुआ। अभी अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि वेबसाइट कई पेजों के कलेक्शंस को कहते हैं वेबसाइट, और जो पेज पहला होता है वेबसाइट में उसे हम होम पेज कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अगला है वेब सर्चिंग के साथ हम सारे मतलब वेब पेजेस को सर्च कर सकते हैं, तो ये होगा सही, यानी कि किसी वेब सर्च हम किसी भी वेब पेजेस को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो इसके बाद अगला हुआ वेबसाइट एक यूनिक एड्रेस के साथ होती है, तो ये हुआ सही, क्योंकि हम कोई भी वेबसाइट अगर बनाते हैं तो उस एड्रेस को हम सेम टू सेम नहीं रख सकते हैं, उसका एड्रेस हमेशा अलग होगा, यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये हुआ सही। तो अब रह गए हैं फिलिंग्स द ब्लैंक, ये भी हम जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। मैं उल्टा शुरू करूं या सीधा सीधा ही कर देता हूं यार। पहला फिलिंग्स द ब्लैंक हुआ कि हम डाउनलोडिंग के मतलब डाउनलोड का मतलब हुआ डाटे को रिसीव करना, मतलब डाटे को लेना इंटरनेट से। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पहले समझा चुका था। तो उसके बाद हुआ जो ओपनिंग वेबसाइट है, यानी कि हम वेबसाइट को जब खोलते हैं तो पहला पेज हुआ ओपनिंग पेज, होम पेज, जो अभी मैंने बताया था आपको। तो उसके बाद हुआ कि ऑनलाइन इंडिकेट करता है किसी भी स्टेट के कनेक्शन को, यानी कि हम ऑनलाइन होते हैं अपने इंटरनेट या कनेक्शन के ज़रिए। और इसके बाद अगली ऑप्शन में है कि सर्फिंग का मतलब होता है एक से दूसरी वेबसाइट में जाना, जैसे कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूँ। और आगे है कि ई कॉमर्स के ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और कंज्यूमर डायरेक्ट गुड्स सेल्स वगैरह, अभी मैंने आपको बताया था ना जो लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में, कि हम कोई भी ऑनलाइन बिजनेस वगैरह या करते हैं तो वो हुआ ई कॉमर्स, गुड्स वगैरह चीज़ें खरीदना बेचना। ठीक है, तो वो सारा ई कॉमर्स हो गया है। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, लॉन्ग भी बता दिया है, शॉर्ट भी बता दिए हैं, जल्दी से बताए हैं। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ये अगर कमेंट मतलब छोटा हुआ आंसर उसका तो मैं कमेंट में ही आपको बता दूंगा, अगर लॉन्ग हुआ तो उसकी एक अलग से वीडियो बनाकर इस चैनल में आपको दिखा दूंगा, यानी कि आप इस चैनल में देख सकते हो, उसकी अलग से एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस चैनल पर। और अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या मेरे इस चैनल की जो भी वीडियो आपको पसंद आती है अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। पूरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरी वीडियो ही आप अगर देखोगे तभी आपको पूरी डिटेल वाइज पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी कि मैं इस पूरे वीडियोस में क्या क्या कहाँ पर कॉमेडी करता हूँ या समझाता हूँ, क्या डिटेल बताता हूँ। तो आप पूरी वीडियो को देखिए जिससे आपको पूरी डिटेल समझ में आए। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो शायद थोड़ी सी लेट हो सकती है, तो जल्दी वीडियो अगर चाहिए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।